अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। पूरे गांव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर जी, मैं अपने गांव का पूरा पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैनेज करा दिया कि मैं 539 स्कोर कर दिया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ा एहसान और करम है, क्योंकि मुझे शाहीन का डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद आता था। मैं शाहीन के डिसिप्लिन में मैं एकदम सेट हो गया था। डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे मार्क्स के बेसिस पे भी उन्होंने मुझे डिस्काउंट्स भी दिए, जिससे मैं और फ्री होकर पढ़ाई कर पाया, विदाउट टेंशन, विदाउट प्रेशर, अल्हम्दुलिल्लाह। और शाहीन भी इस मामले में बहुत फाइनेंशियली भी बच्चों को सपोर्ट करता है, बहुत सारा। लोगों को देखते थे वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कुछ, तो हमने कहा कि 2 टाइम के बजाय 1 टाइम रोटी खाएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं इस बार कामयाब हुआ प्रतापगढ़ वालों के लिए भी एग्जाम्पल सेट करने में। इंशाल्लाह मैं अपने आप को एज ए एग्जाम्पल रखूँगा। तो शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आपको बता दें इस वक्त हम शाहीन ग्रुप में मौजूद हैं और हमारे साथ मोहम्मद हन्नान मौजूद हैं, जिन्होंने नीट में 539 स्कोर किया है। हन्नान, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। किस तरीके से देखते हैं, आपका ये सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये सफ़र बहुत स्ट्रगलिंग था। हाँ, 12th मैंने 2022 में कंप्लीट किया अपना। जी, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मेरा 12th में मैथ्स भी था और बायो भी था, दोनों साथ में था। जी, तो मैंने फिर ये सोच रहा था कहीं इंजीनियरिंग कर लूँ, कहीं मेडिकल में चले जाऊँ। कोई कुछ डायरेक्शन दे रहा था, कोई कुछ डायरेक्शन दे रहा था। जी। उसके बाद फिर फाइनली ये डिसीज़न हुआ कि इंशाल्लाह आप मेडिकल करना है। जी, तो मेडिकल करने के लिए फिर मैं शाहीन ग्रुप गया। जी, जब मैं शाहीन गया तब मुझे एनसीईआरटी 2 होती है, एक फर्स्ट ईयर में, और 12th में भी एनसीईआरटी 2 होती है। मुझे ये भी नहीं पता था। एनसीईआरटी बुक, मैं उसका फर्स्ट चैप्टर भी नहीं जानता था कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा है एनसीईआरटी का। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शाहीन में 2023 में स्टार्ट की। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2023 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया शाहीन से पढ़ करके। जी, और मेरा 391 स्कोर हुआ। 391? जी, 391 मार्क्स मेरा स्कोर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने मेरा बेस बहुत मजबूत किया। जी, लोअर सेक्शन बना के मुझे नीचे से उठाया, उन्होंने नीचे से हर चीज़ों को नीचे से सिखाई। कैसे बेसिक चीज़ आप मुझे सिखाई जाए, इसके लिए वो परेशान रहते थे हमेशा। ये पहले बेसिक क्लियर किया। तो बेसिक क्लियर करके मैं 391 तक पहुंचा। उसके बाद फिर मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट भी शाहीन से ही दिया, क्योंकि मुझे शाहीन का डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद आता था। मैं शाहीन के डिसिप्लिन में मैं एकदम सेट हो गया था। इसकी वजह से मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट भी वहीं से देने के लिए सोचा। फिर मैं शाहीन से सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मेरा 612 मार्क्स स्कोर हुआ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी थी उस वक्त कि अब पहले ये होता था कि यूपी में या ऑल इंडिया कहीं भी 600 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लोगे 2024 से पहले तक 2023 तक, तो आपको सीट 100% मिलना कंपलसरी है। तो खुशी होकर आए, लेकिन फिर यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो गई 2024 में। इसकी वजह से नहीं हो सका। खैर वो अल्लाह ताला की मंजूरी थी, कोई बड़ी बात नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने फिर ये हुआ कि अब ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, इसके लिए कंफ्यूज था। कुछ लोग सजेशन कर रहे थे बीएमएस में एडमिशन ले लो, बीडीएस में एडमिशन ले लो। लेकिन फिर मैं बोला कि नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक अल्लाह के ऊपर यकीन करके एक मौका और अपने आप को देना चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 612 आने के बाद भी फिर मैंने ड्रॉप लिया और फिर से मैं 2025 के लिए तैयारी करने चला गया। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। 695 तक मैं स्कोर किया था अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम्स। 680 मेरा नॉर्मल आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस बार इंशाल्लाह 700 में टच कर जाऊंगा। जी, लेकिन जो पेपर का इस बार 2025 में डिफ़िकल्टी लेवल आया, वो डिफ़िकल्टी लेवल इतना था कि उसकी नर्वसनेस को अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैनेज करा दिया कि मैं 539 स्कोर कर दिया। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ा एहसान और करम है। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 539 नंबर आपने हासिल किया है। बिल्कुल, बेशक। इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इसका श्रेय अल्लाह ताला को देना चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। उसके बाद फिर अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, और वो सब लोग, वो शाहीन की पूरी फैकल्टी, वो शाहीन का पूरा स्टाफ, शाहीन को देना चाहूँगा। और वो सब लोग जिन्होंने मुझे इतना आगे तक आने के लिए सपोर्ट किया, मैं हर एक को इसका श्रेय देना चाहूँगा। इस दरमियान मुश्किलात, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, घर से लेकर फैमिली या सफ़र में, या शाहीन में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी रही हो आपके लिए? शाहीन में तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन का माहौल ऐसा है कि वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। बस आप मेंटली प्रिपेयर रहें वहाँ पे रहने के लिए। जी, और जो जहाँ तक बात है मुश्किलात की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होता था कि कुछ दिन जब शाहीन में जाओ तो 1 महीने घर की यादें आती हैं। उसके बाद और फैमिली, हम लोग जिस एरिया से आते हैं, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। तो प्रतापगढ़ एक ऐसा एरिया है सर कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। अच्छा, तो वहाँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गाँव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा।
गांव, पूरे गांव का पहला MBBS डॉक्टर जी, बनेंगे। मैं अपने गांव का पूरा पहला MBBS डॉक्टर बनूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी, तो सर ऐसा है हमारे प्रतापगढ़ में कि मतलब पढ़ाई के लिए बिल्कुल कोई इंकरेजमेंट है ही नहीं। हाँ। मतलब नौजवानों के अंदर या बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बार कामयाब हुआ प्रतापगढ़ वालों के लिए एग्जाम्पल सेट करने में। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल, अपने आप को एज ए एग्जाम्पल रखूंगा। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये बहुत सारे लोग आगे आएंगे। शाहीन का पूरा शेड्यूल आपका वनडे का कैसा होता है? वन डे का शेड्यूल बहुत परफेक्ट होता है सर। सुबह फजर में हमको बिफोर हाफ एन आवर फजर नमाज हमको उठा दिया जाता है। उसके बाद सीधा फजर की नमाज़ की तैयारी करते हैं हम लोग। फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जस्ट 1 घंटे की सुबह की फ्रेश सेल्फ स्टडी मिलती है। सेल्फ स्टडी वो 1 घंटे की बहुत बेनिफिशियल होती है सर। उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर क्लासेस होती हैं 7:30 ऑनवर्ड्स। कदीर सर कहते हैं पूरे इंडिया का माहौल चेंज हो जाए, सब 9 बजे उठ के चालू हो, हमसे मतलब नहीं है। हम शाहीन का माहौल 7:30 सेट किए हैं तो 7:30 to 5 ही रहेगा। फिर 7:30 से क्लास चालू होती है तो किसी की बात नहीं सुनते इस दरमियान। किसी की बात नहीं सुनते इस दरमियान। बेशक 7:30 से क्लासेस चालू होती है, फिर 12:30 तक क्लासेस चलती है। फिर 12:30 पे खाने के लिए हमको छोड़ा जाता है। फिर हम खाने के लिए खाना खाने जाते हैं। फिर आफ्टर लंच नमाज होती है ज़ोहर की नमाज के बाद हमको हाफ एन आवर या 45 मिनट्स एज पर शेड्यूल स्लीपिंग टाइम मिलता है। उसके बाद फिर से अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो 5 o'clock तक सेल्फ स्टडी चलती है, 5 PM तक। देन उसके बाद हम स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। असर टू मगरिब, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम मगरिब तक स्पोर्ट्स करते हैं शाहीन के ग्राउंड में। डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स हैं, बहुत मज़ा आती है। फिर उसके बाद मगरिब के बाद हम फिर से सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाते हैं। फिर वो 11 PM तक नाइट तक हम सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद इशा करके फिर हम हॉस्टल चले जाते हैं सोने के लिए। ये पूरा शेड्यूल है शाहीन, ये पूरा शाहीन का शेड्यूल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या नीट में MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए शाहीन कैसा है अगर वो शाहीन जाना चाहें तो? मैं तो अगर ये कहूँगा कि मैं तो कहूँगा कि और 100% में जो नीट की तैयारी करने बच्चे बैठते हैं 25 लाख बच्चे, उसमें से मैक्सिमम 1 या 2% बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब इतना कॉन्फिडेंट होंगे या इतना डेडिकेटेड होंगे अपने वर्क को लेके कि वो डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे शाहीन जाने का मिला वो है एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। नो को एजुकेशन, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, नो मोबाइल फ़ोन, नो वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बन गई कि मैं इतना बैकआउट होने के बाद भी मुझे NCERT में कितने चैप्टर्स थे भी नहीं पता। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाहीन का जो सबसे बड़ा निज़ाम है वो इस्लामिक निज़ाम, एक इस्लामिक डिसिप्लिन कल्चर में आपको रखा जाता है। उस डिसिप्लिन कल्चर से आपके अंदर दीनियात बढ़ती है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते हैं। जितना आप अल्लाह से करीब होते हैं, अपनी मेहनत से करीब होते हैं, उतना ज़्यादा हम कामयाबी से करीब होते हैं। बिल्कुल। शाहीन ग्रुप ने, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने किसी तरह का आपको सपोर्ट किया? बेशक सर, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे मार्क्स के बेसिस पे भी उन्होंने मुझे डिस्काउंट्स भी दिए, जिससे मैं और फ्री होकर पढ़ाई कर पाया विदाउट टेंशन, विदाउट प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह। और शाहीन भी इस मामले में बहुत फाइनेंशियली भी बच्चों को सपोर्ट करता है बहुत सारा और बच्चों को हर तरह से इंकरेज करता है। कितने भी बैकवर्ड बच्चे आते हैं शाहीन में, या कोई भी हो या कहाँ से भी, मतलब किसी भी बैकग्राउंड से आप आते हो, अगर आप शाहीन पहुँच गए हैं तो शाहीन में आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और शाहीन आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जी, जैसे हम जानना चाहेंगे हन्नान, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालिदा नहीं है, गुजर गए, शी एक्सपायर्ड। तो मेरे भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं मेरे, और मेरी 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। तो इनमें से मतलब और लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की है, भाई बहनों? मेरे सबसे बड़े भाई जो थे वो बहुत जिम्मेदार आदमी है माशाल्लाह। उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ मकाम में खड़ा हुआ हूँ। मेरे बॉडी में जितने एक्सेस दिख रहे हैं सर आपको, ये सब उनके खून पसीने की कमाई है, जो उन्होंने खून पसीने से कमा करके मुझे खिला पिला कर बड़ा किया है। और उसके बाद जो मेरे भाई हैं मौलाना फैज़ान नदवी साहब, वो नदवे से फारिग हैं, आलिम हैं। उनको भी मेरे भाई ने आलिमत कराया। तो उसके बाद मुझे शाहीन भेजकर उन्होंने पढ़ाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मकाम तक हम पहुँचे। जैसे होता है ना, मतलब आप पढ़ रहे हो तो 1 साल पढ़े, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े, तो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेट आपको खुद को कैसे रखते थे? सर, डीमोटिवेट होने का एक रीज़न होता है, मुझे सबसे बड़ा जो रीज़न लगता है वो होता है इल्म की या दीन की कमी। अगर आपके अंदर इल्मी सलाहियत मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, आप इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो दीन के मामले में, तब तो आप डीमोटिवेट होते हो। वरना अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत, अगर आपको ये पता है कि नाउमीदी कुफ्र है, अगर आप इस पे यकीन रखते हो या अपना ईमान इस पे रखते हो, तो फिर आप नाउमीद तो हो ही नहीं सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान इसी पे था। और कदीर सर का एक स्टेटमेंट
जो मुझे सबसे बेहतर लगता था, जो सब मुझे मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का वो चांस बना, वो ये बना कि अगर आप अपनी सोच को इस तरह से रखते हो कि मैं आगे चल करके जब कामयाब हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह अपनी कौम की, उम्मत की और तमाम इंसानियत की खिदमत करूंगा, तो आपका ये फिजिक्स पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना एक सवाब जारिया है। तो आपको इसका भी सवाब मिलता है। तो मैं बहुत खुश होकर पढ़ाई करता था। मुझे ये मोटिवेशन रहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे हर एक मिनट का सवाब मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का जरिया बना है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप घर रहते थे, अब्बू से बात होती थी, किस तरह की बात होती थी? जब कभी अब्बू से बात होती थी, मेरे वालिद साहब मैं मुझसे पूछा करते थे मार्क्स वगैरह कितना आया। तो कभी अगर कम आया रहे तो मैं बताता था वालिद साहब कम आया हुआ है, तो बहुत कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करते थे मेरे वालिद, और मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो खुद मुकद्दर में रख रखा है वो होगा। आप मुझे समझाते थे कि आप अपनी मेहनत में कमी मत करो। बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा मेरे वालिद से इंकरेजमेंट मिलती थी। मुझे बताया करते थे कि आपकी बहुत ज़रूरत है पढ़ाई करने की और कौम की बहुत ज़रूरत है तुमको। जैसे आपने तीन मरतबा एग्जाम दिया ना टोटल, तो इस दौरान बहुत सारे दोस्त यारों कहते, आप जैसे आपने बताया कि कहते थे BMS ले लो, फिर वो कौन था जो आपको ये कहता था कि नहीं ठीक है, नहीं आप एक मरतबा और तैयारी करो? नहीं, वो मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरे वालिद साहब, ये मेरे भाई वगैरह यही थे जो मुझे इंकरेज करते थे कि नहीं तुमको करना है तो सिर्फ MBBS ही करना है। मुझे हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते थे। अच्छा। वो कहते थे कि नहीं तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, बस अगर आप वर्क करोगे, आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। तो शाहीन के जरिए आप कामयाब हुई, आप फ्यूचर के डॉक्टर हैं आप। जी यकीनन। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप वालिद साहब से बात करेंगे थोड़ा। आपका बेटा MBBS डॉक्टर बना, जैसा कि बताया हन्नान ने कि पूरे गांव में पहला MBBS डॉक्टर बन रहे हैं जी। क्या कैसी खुशी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिली खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में इतनी पढ़ाई लिखाई किसी के पास थी नहीं। हम लोग बैकवर्ड तरीके से, मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद बहुत मेहनत का हम लोग थे जी। फिर आने के बाद में फिर बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ जी। लोगों को देखते थे भाई अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कुछ। तो हमने कहा कि 2 टाइम के बजाय 1 टाइम रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। 2 टाइम के बजाय 1 टाइम की रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। उसी का नतीजा आज कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 3 लड़का 3 लड़की हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें सिर्फ सबको स्कूल का हमने पढ़ाने की कोशिश की जी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया जी। जैसा कि आपने बताया कि आप बैकवर्ड इलाके से आते हैं जी। हन्नान ने कहा कि प्रतापगढ़ बड़ा बैकवर्ड इलाका है। तो माँ बाप जो होते हैं ना, मतलब अभी वहाँ जो हमने सुना है कि मतलब बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं। हाँ, उन माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह आपने स्ट्रगल किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, डॉक्टर बन गए? उन लोगों से तो मेरी यही गुजारिश है कि कितना भी हो लेकिन बच्चों का दिल मत तोड़ो। अगर वो पढ़ने का शौकीन है तो उसको पढ़ाइए, अच्छे से अच्छे पढ़ाइए, क्योंकि आज पढ़ाई के ज़रिए ही हमारे लोगों का वजूद है, बेशक, वरना कोई पूछने वाला नहीं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप इतने दिन से हन्नान 3 मरतबा रिपीट किए हैं जी। और आप बता रहे हैं 6 बच्चे हैं आपको जी। तो इस दरमियान किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना? मुश्किलात तो काफ़ी कुछ आई हैं, जैसे पैसों के लेकर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती थी और बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन हमने उसको हमेशा इग्नोर किया। हमने कहा जो भी होगा इंशाल्लाह ठीक ही होगा, और अल्लाह ताला ने इज्जत रख के आज बच्चे को आज आपको उसका सिला मिल गया। बेशक। बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को, आपको भी हन्नान, आपको भी ऐसे तरक्की करें और समाज की सेवा करें जैसा कदीर साहब कहते हैं। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।